दोस्तों, एक ऐसा पत्थर जो लोहे को सोने में तब्दील कर सकता है। एक ऐसा पत्थर जिसके बारे में बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर वो किसी को भी छू ले तो वो चीज़ सोने में तब्दील हो सकती है। एक ऐसा पत्थर जिसे एक इंसान छू ले तो वो अमर बन सकता है। एक ऐसा पत्थर जिसकी गाथाएं हमारे कई सारे पुराणों में मिलती हैं। इस पत्थर का नाम है पारस पत्थर। ये पत्थर कहीं और नहीं, हमारी इसी दुनिया में मौजूद थे, बल्कि हमारे इस भारत में मौजूद हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को ये पता चलेगा कि आखिर ये पारस पत्थर की कहानी क्या है, कहाँ पर मौजूद है, और अगर सभी लोगों को पता है कि ये कहाँ मौजूद है तो वहाँ पर जाके उसे ले क्यों नहीं आते और सब लोग अमर क्यों नहीं बन जाते। सब लोग अपने घर को, अपने मोबाइल को, अपने कंप्यूटर को, अपने टीवी को, हर एक चीज को सोने का क्यों नहीं बना देते जैसे एक जमाने में किसी ने किया था। आखिर क्या है इसकी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आप लोगों को आज बताने वाली हूँ पारस पत्थर की पूरी कहानी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज से कई साल पहले मध्य प्रदेश के एक शहर जिसका नाम था राय सिंह, वहाँ पर एक राजा हुआ करते थे राय सिंह। इन्होंने ही इस शहर को बसाया था, इसीलिए शहर का नाम राय सिंह हुआ। दरअसल दोस्तों, इसका एक ऐसा किला था जिस किले में आए दिन बहुत सारे राजा आक्रमण करते थे, और आक्रमण करने का कोई नॉर्मल कारण नहीं था, बल्कि वो कारण यही था कि उन्हें इस पारस पत्थर को ही पाना था। बहुत सारे लोग ये जानते थे कि उस समय के राजा राय सिंह के पास कुछ और नहीं बल्कि वो स्वयं ही पारस पत्थर हैं, और इसी पारस पत्थर की मदद से ही वो अपने एरिया को, अपनी जगह को, अपने शासन को, अपनी रियासत को सोने में तब्दील कर देते थे। और इसी वजह से उनकी रियासत इतनी ज्यादा धनवान है। सभी लोगों को ऐसा लगता था कि राजा राय सिंह ने भी उस पत्थर को हाथ लगा दिया है, इसी वजह से वो कोई भी युद्ध हारते ही नहीं है। अगर हार भी जाएं तो उनकी मृत्यु होना लगभग इम्पॉसिबल है। इस चक्कर में ना जाने कितने सारे राजाओं ने वहां पर आक्रमण किया, ना जाने कितने सारे तांत्रिक रात के समय उनके किले के इर्द गिर्द होते थे और कुछ मंत्र पढ़ते दिखाई देते थे, कुछ जादू टोना करते भी दिखाई देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके ऐसा करने से पारस पत्थर उनके सामने आ जाएगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि पारस पत्थर चीज क्या होती है। दरअसल पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जो दुनिया में मौजूद बहुत सारे धातुओं को जोड़कर बना हुआ है, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पारस पत्थर को इंसानी तरीके से बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। पारस पत्थर नेचुरल है और इसके अंदर कुछ ऐसा पाया जाता है, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं या फिर कुछ ऐसी धातुएं कह लो जो दुनिया में कहीं और किसी चीज में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। वो दैविक होता है, चमत्कारिक होता है। बहुत सारे लोगों का ये दावा है कि पारस पत्थर दूसरे ग्रह से या फिर चंद्रमा से आकर पृथ्वी पर गिरा था और उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए, और वो टुकड़े अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। जिस किसी इंसान को भी ये टुकड़े मिलते हैं उसकी जिंदगी आबाद हो जाती है। वो इतना धनवान हो सकता है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होती। दोस्तों, पारस पत्थर की मदद से किसी भी चीज को सोने में तब्दील किया जा सकता है, बस उसके एक टच करने से ही। दोस्तों, राजा राय सिंह के पास भी ऐसे ही एक पारस पत्थर था। एक बार राजा राय सिंह के किले में एक बहुत ही ताकतवर राजा हमला करने वाला था। राजा राय सिंह भाप गए थे कि अगर मेरी इस युद्ध में हार हो गई तो ये पारस पत्थर उस राजा के हाथ में पड़ जाएगा और वो राजा इस पत्थर का गलत उपयोग कर सकता है। इसी वजह से राजा राय सिंह ने वो पत्थर को अपने ही किले के अंदर मौजूद एक तालाब में फेंक दिया। युद्ध हुआ और राजा जय सिंह को लगा था वैसा ही हुआ, यानी कि वो हार गए। और फिर उसके बाद वहाँ पर जो सामने वाले राजा थे, उनके सैनिक थे, वो बुरे लोग पारस पत्थर की तलाश में लग गए। किसी ने खुफिया जानकारी देते हुए बता दिया कि पारस पत्थर इस पानी में है। सब लोग पानी में नीचे तक गए, ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को भी पत्थर नहीं मिला। दोस्तों, अगर हम लोग पुराने जमाने की बात करें, बहुत ही पुराने जमाने की मिथोलॉजी यानी कि ग्रीक मिथोलॉजीज में जाएं तो वहाँ पर जिक्र मिलता है कि पारस पत्थर को अगर पानी ने छुआ तो पानी भी सोने का बन जाता है। तो अगर पारस पत्थर पानी भी सोने का बना सकता है तो वो पानी सोने का क्यों नहीं बना। दोस्तों, अगर पारस पत्थर सचमुच में राजा राय सिंह के पास था तो उसने अपनी पूरी रियासत को सोने का क्यों नहीं बना दिया, जिस तरह से लंका सोने की थी। खैर दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये दावा है कि पारस पत्थर की निगरानी, सुरक्षा आज भी एक जिन करता है। वो जिन सिर्फ इस समय नहीं बल्कि उसी समय भी उसकी सुरक्षा करता था जिस समय राजा राय सिंह की मृत्यु हो गई थी, और इसी वजह से पारस पत्थर को कोई भी इंसान टच नहीं कर सकता।
दोस्तों विश्वास मानो या ना मानो पर आज भी दिन में उस किले में पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन रात के समय में वहां से गड्ढे खोदने की आवाज आती है। कैसे ये नहीं मालूम। बहुत सारे लोगों ने ये सुना है कि सुबह उठकर जब लोग वहां पर जाते हैं देखने के लिए तो जगह जगह पर खड्डे खुदे हुए पाए जाते हैं। तांत्रिक लोग यहाँ पर आकर अपनी काली शक्तियों की मदद से पारस पत्थर को निकालने की कोशिश करते हैं। तो वहीं पर बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि जो कोई भी इंसान इस पारस पत्थर को यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करता है उसका दिमागी संतुलन खो जाता है, वो पूरी तरह से पागल हो जाता है, क्योंकि वो जिन नहीं चाहता कि पारस पत्थर किसी भी गलत इंसान के हाथों में लगे। बहुत सारे लोगों की ये कहानियां हैं कि पारस पत्थर जरूर किसी न किसी को मिलेगा और जब ये किसी न किसी को मिलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। दोस्तों आप सोच के देखिए एक बार, दुनिया में क्या कुछ नहीं बदला जा सकता इस पारस पत्थर की मदद से। खैर दोस्तों ये पहेली तो शायद हमेशा के लिए पहेली ही रह जाएगी कि आखिर पारस पत्थर सचमुच में राज सिंह के किले में मौजूद है या फिर कहीं और मौजूद है, या फिर ये सचमुच में एग्जिस्ट करता है या नहीं। दोस्तों हम लोग अपने पुराने लोगों की बातें सुने तो एक टिटहरी नाम की पक्षी होती है जो अलग तरह अजीब तरह की आवाज़ करती है, जिसकी आवाज़ थोड़ी डरावनी होती है। जो वो अंडे देती है उसके अंडे भी बड़े अलग तरह के दिखाई देते हैं, जैसे कि कंकड़ पत्थर हों, उस शेप के नहीं बल्कि उस डिज़ाइन के होते हैं। दोस्तों लोगों का ये कहना है कि टिटहरी भी अपने अंडों को फोड़ने के लिए उस पारस पत्थर का इस्तेमाल करती है। टिटहरी कहीं पर जाती है, पारस पत्थर लेकर आती है और उस पत्थर की मदद से अपने अंडे फोड़ के बच्चों को निकालती है। यानी कि अगर किसी भी इंसान को टिटहरी मिल जाए और अगर उसने अंडे दे दिए हैं और वो पारस पत्थर ढूंढ रही हो और उसे अपने ढूंढ लिया हो तो आपके हाथ में भी पारस पत्थर लग सकता है। इतना आसान है, कोशिश करके देख सकते हैं। दोस्तों दुनिया में आज भी ऐसी चमत्कारी चीजें हैं जिनके बारे में अभी तक लोगों ने सिर्फ किस्से और कहानियों में ही सुना है, और उन्हीं में से एक है पारस पत्थर। कई सालों से इसकी खोज चल रही है लेकिन कोई इसे ढूंढ नहीं पाया। जिसे ये मिला वो भी इस दुनिया में नहीं है। अब ये सारी कहानियां सच है या फिर सिर्फ कहानियां ही हैं, किसे मालूम। खैर दोस्तों इस तरह की कहानियां तो कहानियों में ही रह जाती हैं और हमें कंफ्यूज करके चली जाती हैं। आखिर इन चीजों में कितनी सच्चाई होगी? आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या हो सकती है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, क्या पारस पत्थर सचमुच में है? दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखी वीडियोस हम रेगुलरली आपके पास लाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करना आपका फ़र्ज़ बनता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।